बांग्लादेश में गुज़िश्ता कुछ दिनों से जारी शदीद कशीदगी के दरमियान वज़ीर आज़म शेख हसीना पीर को मुल्क से महफूज मकाम के लिए रवाना हुई और उनके जाने की खबर मिलते ही हज़ारों मुजाहिरीन ने उनकी सरकारी रिहाइशगाह गन भवन पर हमला कर दिया। शेख हसीना तकरीबन 2:30 बजे एक फ़ौजी हेलीकॉप्टर में दारुल हुकूमत ढाका से रवाना हुई। उनकी छोटी बहन शेख रेहाना भी उनके साथ थी। ज़राए के मुताबिक वो हिंदुस्तान के मगरबी बंगाल के लिए रवाना हो गई। वो रवानगी से कबल तकरीर रिकॉर्ड करने की ख्वाहिश रखती थी, लेकिन ऐसा करने का उन्हें मौका नहीं मिला। दरियासना आज आर्मी हेडक्वार्टर्स में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और अहम शख्सियात से मुलाकात जारी रही। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ढाका यूनिवर्सिटी के शोबे कानून के प्रोफेसर आसिफ नजरल को इतला मिली कि उन्हें आर्मी चीफ जनरल वक़ारुज़्ज़मा से मुलाकात में मदऊ किया गया है। कौमी असम्बली के सीनियर शरीक चेयरमैन अनीसुल इस्लाम महमूद और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मुजीबुल हक चिन्नू को भी इजलास में मदऊ किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि जनरल ज़मा अनकरीब कौम से खिताब करेंगे। तुलबा के कारकुनों ने आज ढाका में एक रैली की कॉल दी थी ताकि मुल्क गिर कर्फ्यू के बावजूद शेख हसीना को इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला जा सके। जैसे ही मुजाहिरीन ने कुछ जगहों पर पेशकदमी शुरू की, बख्तरबंद गाड़ियों और फौजियों ने दारुल हुकूमत की सड़कों पर गश्त शुरू कर दिया। जातराबाड़ी और ढाका मेडिकल कॉलेज के इलाकों में पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पों में कम से कम 6 अफराद की हलाकत की इतला है। पुलिस ने मुजाहिरीन के छोटे ग्रुपों को मुंतशिर करने के लिए शहर के कुछ हिस्सों में सूती दस्ती बम फेंके। इससे एक रोज़ कबल मुल्क भर में पुरतशद्दुद झड़पों में तकरीबन 100 अफराद मारे गए। এই সময় পানি খেয়ে